Hey, hi everyone. My name is Sumit, and I welcome you all to this revision series on the Civils Club. So ये देखिए हमारा इकोनॉमिक्स का नेक्स्ट हमारा लेक्चर होने वाला है, राइट? एंड लेट्स बिगिन द रिवीजन सीरीज। ठीक है, तो नेक्स्ट हम यहाँ देखिए बात करेंगे, उसी को कंटिन्यू करते हुए स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहली बात, कितनी यहाँ पे सिटीज़ को टारगेट किया गया है? इसके अंदर 100 सिटीज़ है। ठीक है, एंड कब स्टार्ट हुआ था? 2015 में स्टार्ट हुआ था। प्लीज़ नोट दिस। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या है, 100 करोड़ पर सिटी तो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। ठीक है, प्लस आपको क्या है ना, 100 करोड़ पर जो सिटी है वो स्टेट गवर्नमेंट को भी यहाँ कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, तो पर सिटी का जो वो है वो 200 करोड़ का आएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और अभी क्या हुआ है, ये बात थी कि भैया जो 100 सिटीज़ है, ठीक है, वो बात थी कि पहले जून 2023 तक बनाएंगे। अब वो ने एक्सटेंड कर दिया, जून 2024 तक है। तो उसकी अभी डेडलाइन को एक्सटेंड किया गया था, तो इसलिए ये न्यूज़ में था स्मार्ट सिटी मिशन, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, राइट। अब ये देखिए, आपको पता है स्मार्ट सिटी मिशन क्या है? ठीक है, ये आई फील ये पता होना चाहिए। अगर ये नहीं पता है भाई सर, स्मार्ट सिटी मिशन हमें नहीं पता है ब्रो, चांसेस ऑफ क्लियरिंग प्री इज़ वेरी लेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम बॉट एन्युटी मॉडल के बारे में। ठीक है, बॉट एन्युटी मॉडल के में एक चीज़ ध्यान रखना कि प्राइवेट प्लेयर क्या करता है, प्राइवेट प्लेयर आपका बिल्ड करेगा, मेंटेन करेगा, ऑपरेट करेगा। ठीक है, द रोड प्रोजेक्ट। ठीक है, यहाँ पे जो टॉल कलेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी है? टॉल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग द टॉल, ठीक है, टैक्स लाइज विद द गवर्नमेंट। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। एंड देन उसके बाद क्या है, यहाँ पे जो शेयरिंग ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो कैसे होती है? ठीक है, कि गवर्नमेंट स्टार्ट्स द पेमेंट आफ्टर द लॉन्च ऑफ कमर्शियल प्रोजेक्ट। ठीक है, राइट, ये ध्यान रखिएगा, जब पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बन जाएगा। ठीक है, राइट। एंड देन उसके बाद क्या है, एन्युटी वाइज वो जनरली हाफ एनुअली कर करके पेमेंट दिया जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो दिस इज व्हाट द आइडिया इज बॉट एन्युटी मॉडल, ये ध्यान रखिएगा। मेन जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पूछा जाता है टॉल कलेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। ठीक है, ऑल राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में। तो रिन्यूएबल एनर्जी में यहाँ देखिएगा COP26 जो हुई थी, ठीक है, उसमें ये टारगेट इंडिया ने सेट किया है कि भैया वी विल बी प्रोड्यूसिंग 500 गीगावाट ऑफ जो एनर्जी है फ्रॉम नॉन फेसल फ्यूल, और ये कब? बाय 2030 तक। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, 500 गीगावाट का ये टारगेट है। ठीक है, और ये 2030 तक करना है। अभी ध्यान रखना, इंडिया हैज़ द फोर्थ लार्जेस्ट इंस्टॉल्ड यू कैन से रिन्यूएबल एनर्जी का नेटवर्क इन द वर्ल्ड। फोर्थ लार्जेस्ट हम लोग हैं अभी रिन्यूएबल एनर्जी पे। ठीक है, फिर क्या हमारा जो 100% जो एनर्जी होता है उसमें से हम कितना रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं अभी? तो 42% है। यानी आज भी आप देखोगे मेजॉरिटी ऑफ जो हमारा एनर्जी प्रोडक्शन है दैट इज़ फ्रॉम द यू कैन से नॉन रिन्यूएबल का सोर्स। ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल सोर्स है। ठीक है, राइट, दिस इज व्हाट द आइडिया इज। 42%, फोर्थ लार्जेस्ट, और 500 गीगावाट। ये सारे टारगेट देखो याद रखना, प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। देन लॉजिस्टिक सेक्टर दोस्त हमारा कितना परसेंट ऑफ द जीडीपी कंट्रीब्यूट करता है? 15%। प्लीज़ नोट दैट। एंड इंडिया की जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो बहुत हाई है, 14 to 18% ऑफ द जीडीपी है। एंड दिस इज़ वे हायर देन द वर्ल्ड। वर्ल्ड का एवरेज 6 से 7% है लॉजिस्टिक कॉस्ट, और हमारे देश में लॉजिस्टिक कॉस्ट एक काफ़ी बड़ा चैलेंज है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, दिस इज़ इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऑल राइट। देन नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन क्या है? तो ये देखिए, एक लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट ऑन दी इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, एंड यहाँ पे देखिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा वो कैसे बटेगा? ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट 39% खर्च करेगी, स्टेट गवर्नमेंट 39 खर्च करेगी, एंड प्राइवेट प्लेयर 22% खर्च करेंगे। ठीक है, एंड दिस इज अ मास्टर प्लान फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम 2019 से 25 में। ये ध्यान रखना। एक चीज़ अब आपको मुझे बतानी है, कितना यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहे हैं, कितना पैसा खर्च करने की बात कर रहे हैं? ये जो बटेगा 39% कितना कितना है? ठीक है, दूसरा याद रखना कि जो रिन्यूएबल एनर्जी में जितना भी प्रोजेक्ट होगा, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी में जो भी प्रोजेक्ट किया जाएगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में एनर्जी भी इंफ्रास्ट्रक्चर है। ठीक है, वो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइवेट सेक्टर की होगी। ठीक है, एंड यहाँ पीपीपी मॉडल भी यूज़ किया जाएगा फॉर द प्रोजेक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, आपको मुझे बताना है कितना ये जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है इसका कितना बजट, कितना पैसे की बात करिए, ये कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, ऑल राइट। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे एक्शन प्लान फॉर चैंपियन सेक्टर्स इन सर्विसेज में कितने यू कैन से सर्विसेज को आइडेंटिफाई किया है? 12। तो 12 सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया है, 12 सर्विसेज को आइडेंटिफाई किया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे ना पोर्ट एंड शिप सर्विसिंग में ध्यान रखना। पोर्ट एंड जो शिपिंग सर्विसेज है इसमें आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, इंडिया का अभी 30% ग्लोबल मार्केट है। ठीक है,
किसमें? इन शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री में। ये ध्यान रखना 30% इंडिया में शिप ब्रेकिंग पूरे वर्ल्ड में की जाती है, ठीक है, जितना मार्केट है 30% इंडिया में। और याद रखना इंडिया के पास लार्जेस्ट फैसिलिटी है गुजरात में, जिसका नाम मैं बता देता हूँ, लिखा नहीं है, अलंग। अलंग याद रखना, अलंग गुजरात पूछा जा सकता है। अलंग गुजरात इज फेमस फॉर व्हाट? फॉर शिप ब्रेकिंग, याद रखना, ठीक है। ऑल राइट। और अभी हमारे यहाँ ना 100% FDI भी अलाउड है इन द शिप ब्रेकिंग, ठीक है, थ्रू ऑटोमेटिक रूट। ऑल राइट। देन याद रखना एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, ये सेंट्रल PSU मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आती है। पहली चीज़, एग्री देख के मिनिस्टर ऑफ एग्री मत लगा देना, ठीक है। दूसरा यहाँ पे क्या है ना, क्या ये जो चीज़ है ये मतलब सरकार इसको क्या पूरी फंड करती है, ऐसा कुछ पूछ सकता है? तो नहीं। यहाँ पे जो कैपिटल बेस है इसमें डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज ने लगा रखा है। फॉर एग्जांपल यहाँ जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, उसका 35% है, नाबार्ड का 35% है, 30% यहाँ पे 4 PSUs जो बैंक है उनका है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये पता होना चाहिए बहुत सारा ना इसमें जो इंश्योरेंस एग्री इंश्योरेंस कंपनी है इसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन का पैसा लगा है, ठीक है, राइट। और ये ध्यान रखना दिस इज़ अंडर द कंपनीज एक्ट ऑफ 1957, ठीक है। और उसका जो कैपिटल बेस है मैंने आपको बता दिया है, वो 3-4 में बटा हुआ है, ये आपको यहाँ पता होना चाहिए, ठीक है, राइट। और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पता होना चाहिए। ऑल राइट। नेक्स्ट आते हैं भाई अपना जो अगला है, दैट इज़ ऑन द इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IRDAI, ठीक है। अगेन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आती है और हेडक्वार्टर कहाँ है? हैदराबाद। ये भी देखो आजकल पूछने लग गए हैं, हेडक्वार्टर हैदराबाद, ठीक है। 10 मेंबर बॉडी है, याद रखिएगा, चेयरमैन होता है प्लस इसमें 5 फुल टाइम मेंबर होते हैं और 4 पार्ट टाइम मेंबर होते हैं। तो 5 4 9 और 1 10, ठीक है। क्या सर ये प्राइवेट सेक्टर इंश्योरेंस को भी रेगुलेट करता है? यस। पब्लिक को तो करता ही है सर। लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस दोनों को करता है? यस। री इंश्योरेंस वालों को भी? यस, बिल्कुल करता है, बिल्कुल करता है, ठीक है, इन सबको रेगुलेट करता है। देन प्लीज़ रिमेंबर पेटेंट एक्ट ऑफ 1970 में, क्या सर कोई भी नई चीज़ आएगी तो आपको पेटेंट मिल जाएगा? नहीं नहीं नहीं, कोई भी इन्वेंशन पे पेटेंट नहीं मिलता। पेटेंट पे तब इन्वेंशन मिलता है जब उसमें कुछ नोवेलिटी, पहली बात कुछ नया होना चाहिए, प्लस क्या वहाँ पे कुछ ना इन्वेंशन होनी चाहिए। ये नॉन ऑब्वियस थिंग है ये तो, कुछ अब A=B है और B=C, तुम कल को बोल दो सर मैंने कुछ नया कर दिया A=C, देखो अरे ये ऑब्वियस है बिकॉज ऑफ दिस। सो फर्स्ट यू नीड टू डू समथिंग नॉन ऑब्वियस, ठीक है, प्लस उसका कुछ कैपेबल होना चाहिए फॉर द इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, ठीक है, कुछ इस तरीके की चीज़ है इसका एप्लीकेशन होना चाहिए, तब यू कैन गो फॉर सम काइंड ऑफ पेटेंट, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ऑल राइट। देन आपका DICG है, ये आपका ये है जितना भी डिपॉजिट गारंटी होती है ना, ठीक है, उसका गारंटी कॉर्पोरेशन है, ठीक है, डिपॉजिट इंश्योरेंस गारंटी कॉर्पोरेशन, इस तरीके से इसका फुल फॉर्म है। ये जो बेसिकली है ये आपका जो 5 लाख तक का जितना भी बैंक में डिपॉजिट है आपका, ठीक है, उसको ये प्रोटेक्ट करती है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। एंड दिस इज़ अ होली ओन्ड सब्सिडियरी ऑफ RBI, प्लीज़ नोट, ये पूरी की पूरी RBI की है बॉडी, ठीक है। एंड इसका जो चेयरमैन होता है कौन होता है? गवर्नर ऑफ RBI? नहीं, डेप्यूटी गवर्नर इज द चेयरमैन ऑफ दिस, ठीक है। सर क्या ये लोकल एरिया बैंक, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, RRB सबको इंक्लूड करती है? यस, बिल्कुल, किसी भी बैंक में पैसा हो। क्या सर ये FD RD और आपका सारे इंटरेस्ट को भी कवर करता है? सर इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करता है, बिल्कुल, 5 लाख के अंदर तुम्हारा सब प्रोटेक्टेड है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। पर प्लीज़ नोट, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन, म्यूचुअल फंड, प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी इनको नहीं करता, ठीक है, कमर्शियल बैंक्स को करता है यहाँ, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी, NBFC, म्यूचुअल फंड इसको नहीं करता, ठीक है, तो प्लीज़ रिमेंबर दिस। ऑल राइट। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे माइक्रो इंश्योरेंस के बारे में। अब नाम में लिखा है माइक्रो इंश्योरेंस, मतलब ऐसे लोग का इंश्योरेंस करना, छोटा इंश्योरेंस करना, छोटा, ठीक है, छोटा इंश्योरेंस मतलब जो मतलब आपके गरीब वर्ग के लोग हैं, ठीक है, वनरेबल लोग हैं, जो लोग नहीं करा सकते बड़े बड़े इंश्योरेंस, तो उनके लिए, ठीक है। और कितना? 50,000 तक के अंदर का, ठीक है, चाहे वो जनरल इंश्योरेंस हो, लाइफ हो, हेल्थ हो, 50,000 के कम का अंदर का इंश्योरेंस है तो उसे हम माइक्रो इंश्योरेंस बोलेंगे, ठीक है। ऑल राइट, ये चीज़ ध्यान रखना। देन याद रखना यहाँ पे स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी, SPAC के बारे में। तो ये एक ऐसी कंपनी होती है देखो जिसको बनाया ही सिर्फ इसलिए जाता है ताकि वो कैपिटल को इन्वेस्ट करेगी, कैपिटल को रेस करेगी मतलब, ठीक है। एंड क्यों ऐसी कंपनी को क्यों बना रहे हो सर? IPO से ही रेस करवा लो,
क्योंकि दोस्त आईपीओ में करने में बड़ा टाइम लगता है, बहुत प्रोसेसेस है, तब आपका आईपीओ के थ्रू पैसा रेज होता है। इस रूट से जो पैसा है वो जल्दी से रेज हो जाता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है, दिस इज इम्पॉर्टेंट। एंड क्या सर इसमें जनरल पब्लिक क्या इसमें इन्वेस्टर बन सकते हैं? बिल्कुल भाई, जनरल पब्लिक कैन बी एन इन्वेस्टर इन दिस, ठीक है, राइट। एंड देर आर नो कमर्शियल ऑपरेशन, इस कंपनी का कोई कमर्शियल ऑपरेशन वगैरह नहीं होता, स्ट्रिक्टली इट इज़ फॉर्म टू रेज कैपिटल, जैसा कि हमने बात करी थी, ठीक है, राइट, ऑल राइट। देन प्लीज़ नोट इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारा कितना ग्रॉस वैल्यू एडिशन में कंट्रीब्यूट करता है? 30%। और इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी किस ऑर्डर में आपका कंट्रीब्यूशन होता है? एमसीएमई, एमसीएमई, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे कंट्रीब्यूट करते हैं इनसाइड द इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है, यही मैंने आपको ऑर्डर बना दिया, ठीक है। कल को पूछ लिया अरेंज द फॉलोइंग इन कंट्रीब्यूशन टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, इलेक्ट्रिसिटी, मैन्युफैक्चरिंग, तुम फंस गए, तुम फंस गए, बट तुम्हें याद है एमसीएमई, हाँ है ना। अब ये मत कर देना यार कि मैन्युफैक्चरिंग की जगह तुम माइनिंग लगा दो, अरे भाई मैन्युफैक्चरिंग का ज़्यादा होगा ना यार, माइनिंग इतना भी नहीं है ना, ठीक है। देखो बेसिक आपको पास नॉलेज होनी चाहिए, ऐसा मत कर देना कि सर माइनिंग को मैं यहाँ रख दूंगा, ठीक है, ना ना ना, ठीक है। देन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स को ध्यान रखना, कुछ कुछ पता होने चाहिए, जैसे पादुर कहाँ है, ठीक है, पाकर कर, ठीक है, दिस इज कर्नाटका नॉट केरला, दिस इज कर्नाटका, केटी के, ठीक है। चंदी खोल ये कहाँ? उड़ीसा में, उडुपी कर्नाटका में, ये ध्यान रखना। सिमिलरली का नाम विशाखापट्टनम में भी है, ठीक है, तो विशाखापट्टनम भी ध्यान रखना, ठीक है, ऑल राइट, ठीक है, उडुपी हो गया, चंडीगढ़ हो गया, पादुर हो गया, ठीक है। देन यहाँ पे हॉल मार्किंग याद रखिएगा, ठीक है, हॉल मार्किंग जो अभी हमारे इंडिया में किसकी की जाती है? मेटल्स में ओनली गोल्ड एंड सिल्वर, ये ध्यान रखना, ठीक है। एंड न्यू रूल जो आया है वो कहता है कि जैसे BIS लोगो लगेगा, कार्ट्रिज लगेगी, 6 डिजिट एक अल्फा न्यूमर नंबर दिया जाएगा, ठीक है। एंड पहले क्या होता था ना, ज्वेलर का नाम भी होता था उस पर, अब वो ज्वेलर का नाम हटा के ना 6 डिजिट अल्फा न्यूमरिक दे दिया गया, ठीक है, ऑल राइट। देन स्विस चैलेंज मेथड, ठीक है, तो ये क्या है? दिस इज बेसिकली अ मिक्स मैच फीचर होते हैं इनके अंदर, दोनों के, किसके? ओपन ऑक्शन भी प्लस क्लोज टेंडर, ठीक है। दोनों स्विस चैलेंज मेथड में क्या होता है ना, आपको दोनों मिल जाता है, ओपन ऑक्शन भी मिल जाता है और क्लोज टेंडर, दोनों के इसमें फीचर होते हैं, ठीक है। एंड दिस इज डन सो दैट कि मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके, ठीक है, राइट। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इनोवेटिव प्रोजेक्ट भी मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका क्लोज टेंडर भी हो रहा है प्लस ओपन ऑक्शन भी हो रहा है, तो दोनों होता है इसमें, ठीक है। एट द सेम टाइम यू गेट मैक्सिमाइजेशन ऑफ द प्रॉफिट, ठीक है, प्लस थोड़ा इनोवेशन वगैरह भी मिल जाती है। बट इसके साथ कुछ नेगेटिव भी है, जैसे इसमें बोला जाता है कि यहाँ फेवरेटिज्म के चांसेस हैं, करप्शन के चांसेस हैं, वो तो हर जगह ही होते हैं, ठीक है, फाइन। तो ये हो गया, ऑल राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे इनलैंड वाटरवेज के बारे में। तो इनलैंड वाटरवेज याद रखिएगा कंकरेंट लिस्ट में आता है, ठीक है, सेंटर प्लस स्टेट दोनों की जुरिसडिक्शन होती है, ठीक है। एंड इनलैंड वाटरवेज जो होता है दे कैन बी अ नेशनल वाटरवे, कैसे? ठीक है, थ्रू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, सिर्फ पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू ही आप क्या बना सकते हो? नेशनल वाटरवे बना सकते हो, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। एंड इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज व्हाट? दिस इज अ स्टैटूटरी बॉडी, सो प्लीज रिमेंबर दिस इज अ स्टैटूटरी बॉडी, आपको पता होना चाहिए, इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। आई होप ये क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है, राइट। लेट मी रब दिस, ठीक है, एक सेकेंड इसको मैं करता हूँ, फाइन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991 के बारे में। तो यहाँ क्या है ना, प्राइवेट सेक्टर को मतलब यहाँ पे प्रमोट किया गया, LPG रिफॉर्म वगैरह है, ठीक है। बट क्या हर सेक्टर में आ गया? नहीं, कुछ ऐसे स्ट्रैटेजिक एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स के थे जहाँ आज भी सरकार ही है, ठीक है। एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड बनाया गया, उस टाइम देखो PMO के अंदर बनाया गया था, बट आज ये डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड इंटरनल ट्रेड के अंदर आता है, जो कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आता है, ये ध्यान रखना, ठीक है, राइट। एंड यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेड प्राइस मैकेनिज्म था उसको डिसमेंटल कर दिया गया था फॉर पेट्रोल एंड डीजल, ठीक है। तो ये भी याद रखना कि पहले जो प्राइसेस ऑफ पेट्रोल डीजल थे वो सरकार वगैरह डिसाइड करती थी, बट अब ये फ्री हो गए, ठीक है, फाइन। तो ये हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया आज का, ठीक है, डिस्कशन, राइट। एंड टुमारो वी विल कंटिन्यू विद द फर्दर। जिसको भी भाई अगर मुझसे कुछ भी कोई डाउट है तो यू नो माई टेलीग्राम ID सुमित इज़ देयर, ठीक है। और अगर इफ़ यू आर समवन जिसके मार्क्स वगैरह कम आ रहे हैं प्री में, एंड इफ़ यू वांट माय पर्सनल गाइडेंस वगैरह, तो ऑब्वियसली बात है, ठीक है, यू कैन एनरोल इनटू द कोर्स एज वेल, प्लस मुझे मैसेज कर सकता है। और टेलीग्राम चैनल, हाँ भाई, द सिविल्स क्लब को भी ज्वाइन कर लो,
वहाँ पे भी आई कीप पोस्टिंग अ लॉट ऑफ गुड स्टफ जो कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। एंड यार पसंद आ रहा है तो लाइक करो, ठीक है, अपने फ्रेंड्स को बताओ। चलिए देन दिस इज़ मी सुमित साइनिंग ऑफ। बाय बाय।